ओके स्टूडेंट्स, तो आज बाइनोमियल थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है। अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है और a और b कोई दो दिए गए कोई भी नंबर है, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो सीरीज़ बनती है वो इस तरह से बनती है। पहला रहेगा NC ज़ीरो वाला टर्म, यानी NC ज़ीरो। पहली डिजिट जो है a, उसकी पावर में वैल्यू जाएगी n-0 और दूसरी डिजिट की पावर 0 रहेगी, यानी b पावर 0। अब अगला टर्म जो जाएगा उसमें NC1 a पावर n-1 जाएगा और b पावर 1, यानी जहाँ जहाँ ज़ीरो था वहाँ वहाँ 1 आ गया है। ऐसे ही सेकेंड टर्म जब इसके बाद चलेंगे आप थर्ड टर्म में, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। यानी जो पहली डिजिट है a, इसकी पावर कम होती जाएगी और जो दूसरी डिजिट है उसकी पावर एक एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये कब तक जाएगी? जब तक यहाँ इक्वल नहीं हो जाते, यानी NCn a पावर n-n और b पावर n नहीं हो जाता है। अब दो चीज़ें बता दूं कि NC ज़ीरो और जो ये लास्ट में आया है NCn, इन दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है NCr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। अब इसी सीरीज़ को हम देखते हैं। NC ज़ीरो की वैल्यू 1 हमने प्लेस की, a पावर n बचेगा, b पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी यहाँ से केवल a पावर n बचेगा। ठीक, और ऐसे ही लास्ट में देखेंगे NCn की वैल्यू 1 हो गई, a पावर n-n यानी 0 हो गया, तो a पावर 0 की भी वैल्यू 1 आ गई, यानी यहाँ बचेगा b पावर n। तो पूरी सीरीज़ में अगर देखो तो पहली डिजिट की पावर n से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी डिजिट की पावर n पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो जो पहले ज़ीरो वाला टर्म था वो है a पावर n, पहली डिजिट की पावर n से स्टार्ट, प्लस अब जो टर्म जाएगा वो होगा NC1, a पावर इसकी n है तो n में से एक माइनस होगा और b की पावर 1 बढ़ेगा। अब यही आगे सक्सेसिव ऑर्डर में चलेगा। NC2 a पावर n-2 b पावर 2, ये बढ़ाते जाएंगे आप, है ना। इसी तरह से b पावर n तक एंड होगा। अगर इस पूरी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म आपका n है, सॉरी पावर अगर n है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n+1, क्योंकि 1 2 3 4 ये सारे टर्म रहेंगे, साथ में ही जीरो वाला टर्म, तो एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाता है, n+1 टोटल टर्म रहेगा। ठीक, अब इस सीरीज़ में देखो, पहला टर्म आपका है NC ज़ीरो a पावर n-0 b पावर 0, दूसरा टर्म NC1 इस तरह से a पावर n-1 b पावर 1, तीसरा टर्म है NC2 a पावर n-2 b पावर 2। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 2 लिखा गया है। ठीक, ऐसे अगर फोर्थ टर्म देखें तो फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं 3+1, और फोर्थ टर्म इसी तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा NC3 a पावर n-3 b पावर 3, यानी T4 को हम लिख सकते हैं T3+1, जिसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ 3 3 3 और यहाँ भी 3 आ गया, तो ऐसे ही फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं 4+1, और फिफ्थ टर्म हमारा आएगा NC4 a पावर n-4 b पावर 4। ठीक, तो 4 की जगह अगर हम r लिखें, यानी r+1 टर्म निकाल रहे हैं, तो r+1 क्या हो जाएगा? NCr a पावर n-r b पावर r। ये जनरल टर्म है, कोई भी टर्म निकालना हो तो हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सपोज करो कि जैसे हमें निकालना है 10वां टर्म, 10th टर्म, तो 10th टर्म को आप लिख लेंगे T9-1, यानी अब इस इक्वेशन में r के प्लेस पे आपको 9 रखना है। कहाँ कहाँ रखना है? r के प्लेस पे 9 रखना है। ओके, नाउ सपोज दैट कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और क्वेश्चन है आपके पास 7x + 2y होल पावर 9, तो n की वैल्यू आपकी 9 है। नंबर ऑफ टर्म्स यू नो दैट कि n+1 होता है, n की वैल्यू 9 है, तो 9+1 यानी 10 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सिंपल है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है जिसमें इसको हमें एक्सपेंड करना है, 3x - 2y होल पावर 4, तो इसको अगर आप कंपेयर कर दें a + b होल पावर n से, तो n की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, और a की वैल्यू 3x है, और b के प्लेस पे आप लिखेंगे -2y। ठीक है, अब b के प्लेस पे -2y रखेंगे, एक्सपेंड करते हैं इसको। क्या फार्मूला होता है? NC ज़ीरो यानी 4C0, पहली डिजिट की पावर 4 - 0, दूसरी डिजिट है -2y, इसकी पावर 0। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर देंगे, फिर 2 आ जाएगा अगले टर्म में, फिर वहाँ 3 आ जाएगा अगले टर्म में, और लास्ट आपका हो जाएगा 4 4 वहाँ के टर्म में। सॉल्व करते हैं, 4C0 की वैल्यू 1 आपकी आ जाएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 3x होल पावर 4 बचेगा, इस डिजिट की पावर 0 है तो वैल्यू 1। ठीक, सेकंड में 4C1 3x पावर 3 बचेगा,
माइनस 2y पावर 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, पूरी वैल्यू माइनस में, 2y एज इट इज़। ठीक, 4c2 3x, 4 माइनस 2 यानी 3x पावर 2 बचेगा, और ये माइनस क्योंकि पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2y पावर 2 बचेगा। इसमें देखते हैं 4c3, ठीक है, 3x पावर 4 माइनस 3 यानी 1, और माइनस यहाँ ऑड नंबर में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में हमने लिख लिया है, 2y पावर 3 बचेगा। 4c4 की वैल्यू 1, यहाँ 4 माइनस 4 यानी 0 आ गया, इस पूरी 3x पावर 0 की वैल्यू 1, और ये पावर इवन नंबर में इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 2y पावर 4। अब हमें केवल कैलकुलेट कर लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है जो है x प्लस ए पावर, ओके, तो a की जगह हमने 1 लिख लिया है और b की जगह x लिख लिया है, होल पावर n। इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली डिजिट की पावर n से स्टार्ट होगा, फिर अगला टर्म होगा nc1, पहली डिजिट 1 है तो 1 पावर n माइनस 1, b की जगह x लिखा हुआ है तो x पावर 1। अब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ अगले टर्म में 2, और ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट जो टर्म होगा वो दूसरी डिजिट की पावर n पे एंड होता है, n की वैल्यू 1 हो जाती है आपकी। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाले टर्म में आप चलेंगे तो जितने ऑड वाले टर्म रहेंगे वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, जितने इवन वाले टर्म रहेंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू इसी तरह से आप सीरीज़ बनाते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए एक सीरीज़ आपको a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n दी है, या प्लस की जगह माइनस में सीरीज़ दोनों ऐड करके दी गई हैं। तो यहाँ पावर n देख लेना है, n की वैल्यू क्या है। अगर ऑड है तो इन दोनों के सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएगा वो होगा n+1/2। इस पर एक क्वेश्चन भी है, लिखा है x प्लस ए पावर 51 माइनस एक्स माइनस ए पावर 51। तो यहाँ इनके सब्सट्रैक्शन में देखेंगे पावर कितना है 51, जो कि ऑड नंबर है, और हमने अभी बताया कि अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएंगे n+1/2। यहाँ भी नंबर ऑफ़ टर्म्स ही फाइंड करना है तो हो जाएगा n+1/2, यानी n की जगह पे 51 रखेंगे तो आएगा 51 + 1 यानी 52/2, 26। यानी इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें 26 टर्म आपको मिलेंगे। ठीक, और अगर पावर आपका इवन नंबर में है तो x प्लस ए पावर n प्लस a माइनस बी पावर n, यानी सम करने पर दोनों सीरीज़ को नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको मिलेंगे n/2 + 1, और दोनों सीरीज़ के सब्सट्रैक्शन में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स मिलेंगे वो मिलेंगे n/2। कब? जब n आपका इवन नंबर है। अब यहाँ एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 1 + x पावर n अभी हमने बताया था आपको, जिसकी वैल्यू है nc0, nc1 x पावर 1, nc2 x पावर 2, nc3 x पावर 3, ऐसे एक्सपेंड होता जा रहा है। लास्ट आपका आता है ncn x पावर n तक। अब इस पूरे एक्सपेंशन में अगर x = 1 हम वैल्यू प्लेस करें तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 पावर n आ जाएगी वैल्यू, है ना। और बाकी nc0, और जहाँ जहाँ x है 1 रखेंगे तो 1 की चाहे जितनी पावर रहे वैल्यू 1 ही होती है, तो वैल्यू आपकी यही रह जाएगी, यानी nc0 nc1 nc2 यही बचेंगे। तो 2 पावर n = आ जाएगा nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4, यानी जितने भी कॉफिशिएंट आपके x के यहाँ आए हैं, ठीक है, सबके कॉफिशिएंट के सम आ जा रहे हैं। हर एक टर्म जितने हैं, यानी और सभी टर्म जितने भी हैं उनके कॉफिशिएंट आपके आ जा रहे हैं, जिनका सम कितना है 2 पावर n है। अब देखते हैं अगर यहीं x की जगह हम -1 रख देते तो ये हो जाता 1 - 1 पावर n, जिसकी वैल्यू हो जाती 0। तब जितने जीरो वाला टर्म था, फिर जितने ऑड वाले टर्म थे वो नेगेटिव आपके हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह पे आप माइनस वैल्यू रख रहे हैं, और -1 के साथ में जो ऑड पावर आएगी वो माइनस बाहर कर देता है। तो ऑड वाले टर्म आपके माइनस हो जाएंगे और इवन वाले टर्म आपके पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस में। तो जितने ऑड वाले टर्म है वो दूसरी तरफ लेके जाएँ तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इवन वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो जितने इवन वाले टर्म है उनका सम ऑड वाले टर्म के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी पूरी जो सीरीज़ है वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो आधा पार्ट है सीरीज़ का, ये हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म, यानी पूरे टर्म का ये क्या हो गया, हाफ हो जाता है। ठीक है, और पूरे टर्म की वैल्यू सम कितना निकाला आपने 2 पावर n, यानी हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट हाफ, और ये सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट क्या है 2 पावर n है, तो 2 पावर n रख देंगे। अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 यानी 2 पावर 1। अब पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है। यानी पूरी सीरीज में जितने कॉफिशिएंट थे x के, आधे कॉफिशिएंट का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 2 पावर n -1, यानी जितने इवन कॉफिशिएंट हैं उनका सम
और जितने ऑड कॉफिशेंट हैं उनका सम कितना आ रहा है 2 पावर n-1। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन है जिसमें 99 पावर 4 है, इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो 99 को हम लिख लेंगे 100 माइनस 1 पावर 4। अब 100 आपकी पहली डिजिट हो गई और -1 आपकी दूसरी डिजिट हो गई। तो पहली डिजिट की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा 4C1 और पहली डिजिट की पावर में से एक कम हो जाएगा, 4 - 1 3 आएगा, और दूसरी डिजिट जो -1 है उसकी पावर 1 बढ़ जाएगा, प्लस 4C2, फिर पहली डिजिट की पावर एक और कम हो जाएगा और जो दूसरी डिजिट है उसकी पावर एक और बढ़ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा 4C3, 100 पावर 1 एक पावर कम हो जाएगी और दूसरी डिजिट की पावर एक और बढ़ जाएगी, -1 पावर 3। और लास्ट टर्म 4C4, यानी लास्ट टर्म आपका आ जाता है, और लास्ट टर्म आपका होता है दूसरी डिजिट की पावर पे एंड हो जाएगा, यानी दूसरी डिजिट क्या है -1 पावर 4 पे एंड हो जाएगा। 100 पावर 4, 4C1 की वैल्यू 4, 100 पावर 3 -1 पावर 1, 4C2 की वैल्यू 6, 100 स्क्वायर -1 स्क्वायर है, इवन नंबर है इसलिए +1 हो गया। 4C3 की वैल्यू 4, 100 पावर 1 यानी 100 लिखा है, -1 पावर 3 है और -1 पावर 4 ये इवन नंबर में पावर है इसलिए -1 आपका 1 हो जाएगा प्लस में। 100 पावर 4 का ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर 4 इंटू 100 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर, माइनस की पावर 1 है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 6 इंटू 100 ये वैल्यू आएगी, -1 की पावर ऑड नंबर में है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये 4 इंटू 100 400 हो गया, +1। सॉल्व करेंगे ये आंसर हमें मिलेगा।